नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे कि 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर सीखते हैं कि 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा कैसे होता है। आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री यानी समकोण हो। तो चलिए ये हमारा फिगर हो गया, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। ये समकोण 90 डिग्री का। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और तीसरी भुजा क्या होती है, आधार होती है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या निकल कर आता है, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो हम इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, कर्ण क्या है, कर्ण भुजा AC है तो AC का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब BC है तो BC का होल स्क्वायर हो गया। और आधार क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर हम AB का होल स्क्वायर के दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर AB स्क्वायर। ऐसा हम किस लिए करते हैं, इस फार्मूले को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो AB स्क्वायर कैंसिल हो गया तो दिस इंप्लाई AC² अपान AB² हो गया इज इक्वल टू BC² अपान AB² हो गया। प्लस एक कैंसिल होकर एक आ गया। तो AC क्या है, AC हमारा क्या है, AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण हो गया, दिस इंप्लाई कर्ण का होल स्क्वायर हो गया, कर्ण हो गया अपान AB क्या है, AB क्या है, आधार है तो आधार हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या है, देखिए BC लंब है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो गया, लंब अपान AB क्या है, आधार है तो आधार हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, अलग अलग ना करके हम डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे, +1 हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दिस इम्प्लाई, आपको लाल बटे कक्का याद करना जरूरी है। लाल बटे कक्का ये बिल्कुल आसानी से याद करने का तरीका है। तो देखिए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, देखिए ए साइन को, ए कास को, ए टैन को, ए कॉट को, ए सेक को। देखिए ये क्या, कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार किसको बताता है, सेक थीटा को बताता है। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पर सेक थीटा रख देंगे, होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसको बताता है, टैन को बताता है। तो टैन थीटा का होल स्क्वायर हो गया +1 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, दिस इंप्लाई 1 + tan, ये यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा प्रूफ होकर निकल कर आ गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हमने किया क्या, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया AC, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अगर हम AB स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC² अपान AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC² अपान AB² +1 हो गया। तो यहाँ से AC अपान BC कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण, और यहाँ लंब बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार किसको बताता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन थीटा का होल स्क्वायर +1। तो यहाँ से निकल कर आया 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। आप इस प्रकार प्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार आप तीनों को प्रूव कर सकते हैं। यानी
ए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ए वन प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।